हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसिडरिंग द बोहर मॉडल ऑफ द एटम, what would be 10 times the first ionization potential for a helium atom in units of electron volt। तो ये क्वेश्चन TIFR 2017 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे एक हीलियम एटम गिवन है और हीलियम एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रोटॉन में इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सो लेट्स सपोज ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया है विच इज़ -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस का 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कई सारे एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो डाउन स्टेट एनर्जी की बात करें तो ये होगा E1, जो कि हमें यहाँ पे दिया है -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दे, मीन्स इसको फ्री कर दे, तो उसका एनर्जी हो जाएगा, वो हो जाएगा E = 0। तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस है E - E1 विच इज़ +79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही क्या है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो हीलियम एटम के लिए यहाँ पे हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल निकाला है +79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल है, बट हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट वुड बी 10 टाइम्स द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ए हीलियम एटम इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हमें एक ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें यहाँ पे निकालनी है। और हमें यहाँ पे कहा है कि हमें बोहर मॉडल का यूज़ करना है। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या होगा, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इसको आयनाइज कर दें, तो He+ आयन बन जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया और जिसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और हमारे पास क्या बचेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो ये तो आपका हीलियम एटम और ये है He+ आयन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इस He+ आयन से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम यहाँ पे बोहर मॉडल से निकालेंगे। और यहाँ पे जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल आएगा विच इज़ दी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसको हम टोटल आयनाइजेशन पोटेंशियल में से माइनस कर दें तो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यही हमें करना है यहाँ पे। आई होप आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो यहाँ पे हमें बोहर मॉडल का यूज़ करना है। सो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो एनर्जी दिया जाता है वो दिया जाता है En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर यहाँ पे हीलियम एटम के He+ आयन के लिए बात करें अगर, तो यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z = 2 होता है हीलियम एटम के लिए, तो ये गया 2²। हीलियम एटम की बात करें या हीलियम आयन की बात करें He+ आयन की, तो दोनों में जो है प्रोटॉन्स तो क्या है, 2 ही रहेंगे। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो n = 1। तो E1 या ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा वो आएगा E1 = -13.6 इंटू 4, सो ये हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसको फ्री कर दे तो इसका एनर्जी हो जाएगा E = 0। तो यहाँ पे जो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा वो आएगा प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which is the energy difference of E = 0 to E = 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया अपने पास, विच इज़ द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो अगर बात करें टोटल आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो टोटल आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम प्लस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हीलियम एटम। तो ये जो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल आयनाइजेशन पोटेंशियल में से जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें गिवन है +79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आया, वो आया 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें यहाँ पे कहा है वोट वुड बी 10 टाइम्स दी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हमें यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10 इंटू 24.6 विच इज़ 246 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 246 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।